जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, गुरुजी का असीम आशीर्वाद और उनका दिव्य संरक्षण आप सब पर सदा बना रहे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गुरुजी की कृपा की हर नई किरण जल्दी से जल्दी आपके घर और जीवन तक पहुंचे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को सादर नमस्कार। आज का सत्संग पूरी तरह एक संगत शिवम जी के जीवन का विस्तार है। एक सच्ची यात्रा जिसमें हालात, मन, परिवार और भाग्य सब जैसे बिखरने के कगार पर थे, लेकिन गुरुजी की माया, सच्चे भजन, सेवा और आश्वासन ने हर निराशा को चमत्कार में बदल दिया। आइए संगत जी, इस सत्संग को खुला मन, पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन से सुने, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके जीवन की किसी मुश्किल का हल छुपा हो। शिवम जी दिल्ली में एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। पढ़ाई के दिनों से बेहद संघर्षशील, मां बाप के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश, छोटे भाई की जिम्मेदारी और खुद के भीतर हमेशा उठता डर, क्या सच में सब संभाल पाऊंगा। बैंक की नौकरी में सब ठीक चला, लेकिन शादी के बाद हालात बदलने लगे। पत्नी की तबीयत बिगड़ी, इलाज महंगा होता गया, लोन बढ़ता गया। उसी साल ऑफिस में घोटाला हुआ, कई बेकसुरों की नौकरी चली गई और शिवम जी के सिर पर जांच लटक गई। एक एक दिन बोझ में कटने लगा। कभी लगता, भगवान अब कौन देखेगा। पत्नी की हालत देख आंखें भर आती। ऑफिस की अनिश्चितता, घर परिवार की चिंता, मन में घंटों खामोशी रहती, रात रोकर कटती। एक रोज बैंक में ही एक सीनियर साथी ने गहरी नजरों से कहा, शिवम, मेरी मां ने तो एक बार गुरुजी के दरबार हुआ, मंदिर का भजन सुन, भीड़ में बैठा रहा, मन की सारी थकावट खुद ब खुद उतर जाएगी। शिवम जी पहली दफा असमंजस में थे, पर जब सब रास्ते बंद नजर आए तो रविवार की सुबह मंदिर पहुंच गए। भीतर जैसे समय थम गया। भजन, अगरबत्ती, संगत की विनम्र मुस्कुराहट और हवा में सुकून। मन ही मन बोले, गुरुजी, अगर मेरी प्रार्थना पहुंचे तो बस एक निशानी दे दो। संगत में भजन खत्म होते ही गुरुजी निकल कर आए। हर चेहरा देखना, किसी को स्नेह से आशीष देना, किसी को बस सिर हिला देना। तभी उनकी नजर शिवम जी पर पड़ी। गुरुजी पास आए, हल्की मुस्कान दी और बोले, पुत्र, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, अपनी चिंता मेरे आगे डाल। घर का डर छोड़, अब माया मेरी है, तेरी विनती सुनी है मैंने, अब सब ठीक हो जाएगा। शिवम जी के आंसू बिना रुके बह निकले। उनका कहना, ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से सारा दर्द, सारी जिम्मेदारियां किसी दूसरे ने उठा ली। उस दिन के बाद शिवम जी ने जीवन के हर दिन की शुरुआत गुरुजी का नाम लेकर की। घर में पत्नी की सेवा, छोटी छोटी जरूरतमंदों की मदद, मंदिर में लंगर, सफाई, प्रसाद बांटना, सब सेवा बन गया। सच कहूं, पहली बार लगा कि दुख के सागर में भी कोई किनारा है। मन में हर दिन श्रद्धा बढ़ती गई। एक महीने के भीतर पत्नी की दवाई ने असर दिखाया। डॉक्टर बोले, बहुत जल्दी ठीक हो रही है। घर में शांति लौटी, खर्च कम हुए। शीघ्र ही ऑफिस से क्लीन चिट भी मिल गई। आप निर्दोष हैं, आपकी ईमानदारी प्रमाणित है। नौकरी और बढ़िया पोस्टिंग, जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। वही पुराना लोन आंशिक रूप से माफ हो गया। सारे रिश्तेदार भी अब मदद के लिए आगे आए। गुरुजी की कृपा से हर मोड़ बदल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हालात के तार खुद ही खोल दिए। पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। छोटे भाई की अच्छी नौकरी लग गई। मां बाप पहले से ज्यादा निश्चिंत। घर फिर से भजन, प्रार्थना, हंसी और साथ के रंगों से रोशन। शिवम जी भी अब हर रविवार सेवा के साथ सत्संग में इतने खो जाते कि जिन्हें परेशानी दिखी उन्हें गुरुजी की माया से जोड़ देते। अब कोई संकट हो तो डर नहीं लगता। गुरुजी के श्री चरणों में मन बंगला गया है।
हर रुका काम, हर रुकी खुशी उनकी नैया पार लगा देती है। शिवम जी लिखते हैं, गुरुजी ने मुझसे कभी प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ मेरा मन पढ़ा और बस इतना कहा, पुत्र मैंने तेरी विनती सुन ली है, अब जीना, मुस्कुराना और सेवा में लगे रहना तेरा काम है, बाकी कुछ भी सचमुच गुरुजी की माया है। संगत जी, अगर आज आपका भी मन थका, टूटा या उलझा हो तो गुरुजी के श्री चरणों में सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि उनकी माया, उनका आदेश हर राह आसान कर सकता है। बस श्रद्धा और सेवा की ज्योत कभी बुझने मत देना। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी का आशीर्वाद सदा आप सबके साथ बना रहे। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक पूरी तरह नई, लंबी और गहन भावनाओं से भरी कथा प्रस्तुत करता है। इसका केंद्र है रजनी बहन और उनका परिवार, जिनकी लगन, टूटन, भटकाव और आशा की यात्रा गुरुजी के चमत्कारी प्रेम बंधन में जैसे पूरी तरह से बदल गई। आइए मन खोलकर सुने। हो सकता है इस सत्संग में आपकी भी किसी चुप ख्वाहिश अथवा अनकहे दर्द का कोई जवाब छुपा हो। रजनी बहन पटियाला की रहने वाली सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। पारिवारिक हालात शुरू से कठिन, पिता का स्वभाव गुस्सैल, मां अक्सर बीमार, छोटे भाइयों की पढ़ाई और खुद रजनी अपने छोटे छोटे सपनों में भी हमेशा जिम्मेदारियों को पहले रखती। शादी की उम्र निकली जा रही थी। जितने रिश्ते आते, कोई न कोई वजह से बात बिगड़ जाती। रिश्तेदारों की दबी जुबान, मोहल्ले का तानाकशी वाला माहौल, कहीं दिल में जैसे लगातार एक सवाल गूंजता, गुरुजी क्या मेरी बारी कभी आएगी? अस्पताल में दिन रात सेवा, डबल शिफ्ट, घर के खर्च, मां की दवाइयां और मन में छुपी उम्मीद, कभी रिश्ते में रुकावट, कभी प्रमोशन में, कभी किसी अपने के स्वास्थ्य में बार बार नई परेशानी। रजनी बहन की एक सीनियर अंजलि दीदी श्रद्धा से बोली, रजनी तू चल मेरे साथ गुरुजी के दरबार, बस कुछ वक्त बैठ, कुछ भी मत मांग, मन में अपनी चुप दुआ रख। रजनी बहन ने संकोच और पीड़ा के साथ मंदिर की रौनक देखी। सैकड़ों लोग, रंग बिरंगी भीड़, हवा में अगरबत्ती और लंगर की मिलीजुली खुशबू, संगत के चेहरे सुकून से भरे। अचानक लगा कि उसी भीड़ में उनकी सगी मां भी कुछ देर वास्तव में मुस्कुरा रही है। रजनी बहन चुपचाप एक कोने में बैठ गई। दिल ही दिल में बोली, गुरुजी मुझे समझ नहीं आता आपसे कैसे बात करनी है, पर अगर आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लेना। कब तक एग्जामिनेशन हॉल की तरह अकेले कतार में खड़ी रहूं? भजन के दौरान अचानक गुरुजी संगत में चले आए। नजरें मिलते ही पास रुके, स्नेहल मुस्कान के साथ सवाल किया, पुत्री इतनी लंबी कतार में खड़ी किस उम्मीद की तलाश कर रही है? रजनी बहन ने ठंडी सांस भरी, गुरुजी सोच सोच कर थक गई। हर बार नई उम्मीद, हर बार नाकामयाबी, घर की जिम्मेदारी, मां की बीमारी, नौकरी की थकावट, लगता है आसमान भी दूर हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए, गंभीर होकर बोले, पुत्री हर दर्द, हर परीक्षा मैं खुद अपनी चुनकर भेजता हूं। परीक्षा जो पास करता है उसी को सबसे बड़ा आशीर्वाद देता हूं। आज तेरी बारी है। तेरे जीवन की सारी कतारें, रुकी फाइलें, ठकी उम्मीदें मैंने आज जारी कर दी है। तेरा नाम अब बुलावे की सूची में सबसे ऊपर रख दिया है। अब सेवा, भजन और मां की सेवा में हंसी जोड़। तेरे जीवन की बरसात शुरू हो चुकी है। उस मुलाकात के बाद रजनी बहन की सोच बदल गई। रोज अस्पताल में मरीजों से और ज्यादा प्रेम से पेश आना, मां की देखभाल को किसी बोझ की जगह आशीर्वाद समझना, रात को हर रोज भजन की धुन पर सो जाना, हफ्ते में एक दिन मंदिर में फूल, दीपक, प्रसाद की छोटी सेवा। धीरे धीरे बदलाव दिखा। मां की तबीयत सुधरने लगी। मरीजों में एक अलग अपनापन देखा।
संगत के बीच में मन को पहली बार सुकून का स्वाद मिला। 3 महीने बाद अचानक अस्पताल के मैनेजमेंट से प्रमोशन की खबर आई। रजनी बहन, आप हमारी सबसे ईमानदार, सेवा प्रधान नर्स हैं। अब इंचार्ज पद पर नियुक्ति मिल रही है। घर में जश्न सा माहौल, मां की आंखों में चमक। भाइयों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। एक ही समय में शादी का रिश्ता भी आया। युवक सेना में था, परिवार सीधा साधा। मां भी पहली बात में खुश हो गई। कुछ महीनों में गुरुजी के आशीर्वाद से रजनी की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मां पहली बार शादी में मुंहभर मुस्कुराई। शादी के बाद भी नए घर में, नए माहौल में रजनी हर सुबह गुरुजी का धन्यवाद, हर रात भजन। ससुराल में भी सब उसकी सेवा भावना और सरलता की मिसाल देने लगे। पति आशाजनक, बच्चों से प्यार। रजनी अब जान गई थी, कतार से घबराने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। गुरुजी की माया पर भरोसा रखने वाला हमेशा बुलावे की सूची में होता है। गुरुजी का वचन है, पुत्री, हर मन की पुकार मैं सुनता हूं। जो रूठा है उसे सबसे पहले मनाता हूं। कतार बड़ी दिखे तो घबराना मत। अपने नंबर पर, अपनी गति से मैं तुझे सबसे आगे कर दूंगा। रजनी बहन लिखती है, अब जीवन में डर नहीं। हर नई परेशानी के लिए मन मुस्कुराता है। गुरुजी की कृपा, सेवा, सत्संग और रिश्तों की मिठास। अब हर परीक्षा मेरी तैयारी बन गई है। गुरुजी का भरोसा, कटती कतार, लगी फाइल, टूटा रिश्ता, रुकी दुआ, सब पर जब उनका आदेश आता है, कोई दुनिया की ताकत उसे बदल नहीं सकती। संगत जी, ये अनुभव सिर्फ स्वयं की नहीं, हर उस इंसान की यात्रा है जो कतार में प्रतीक्षा, परीक्षा और आशा के बीच फंसा हो। गुरुजी की माया, कृपा और वचन बस इतनी शर्त चाहते हैं, सेवा, भजन और दृढ़ विश्वास। जब नाउमीदी हावी हो तो बस गुरुजी के श्री चरणों में समर्पण कर देना। बाकी सब उनकी माया है। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा सदा बनी रहे। संगत जी, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक और गहरे जज्बातों से भरा सत्संग लाया हूं। यह सत्संग एक बेहद विस्तृत, भावनात्मक और नई ऊर्जा से भरी कहानी है, जिसकी मुख्य किरदार है स्वाति बहन, एक गृहिणी, एक मां, एक पत्नी, जिनके जीवन की परेशानियां, रिश्तों का ताना बाना, बच्चों की चिंता और आत्मिक भटकाव गुरुजी की कृपा से कैसे उजाले में बदला। इसकी एक एक परत बहुत विस्तार, गहराई और सच की छुअन लिए है। आइए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और अपनापन के साथ सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपके जीवन के कई जवाब, कई चमत्कार छुपे हों। स्वाति बहन बरेली की रहने वाली एक समर्पित गृहिणी है। संघर्ष उनके जीवन का दूसरा नाम था। हर सुबह 5 बजे उठकर बच्चों के टिफिन बनाना, पति का नाश्ता, सास ससुर की दवाइयां और फिर पूरे घर को चुपचाप संभालना। मुस्कुराती थी, सबकी जरूरतें पूरा करती, पर कोई पूछता तो सिर्फ यही कहती, मैं ठीक हूं। उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, मर्यादित, मेहनती, लेकिन वही भाग्य का खेल। हर 2 साल में कंपनी छूट जाती। कभी चेन्नई, कभी नोएडा, कभी पुणे। 3 बार घर शिफ्ट करना पड़ा। नई जगह, नए पड़ोसी, नए स्कूल। बेटा 10वीं में, बेटी 6ठी में। दोनों को हर बार पुरानी किताब, पुराना स्कूल छोड़ना पड़ता। स्वाति बहन जब बच्चों को रोज नई क्लास में अकेला महसूस करती देखती, तो उनके मन में कई कई सवाल कौंधते। कहीं मेरे कारण ही बच्चों का बचपन अधूरा तो नहीं रह गया? सोचते सोचते आंखें भर आती, लेकिन बच्चों के सामने वही जानी पहचानी मुस्कान रखती। उनके बेटे की आंखों में उम्मीद और डर दोनों दिखता। बेटी मन की बात बताती नहीं, बस मां के गले लग जाती थी। पति के लिए भी स्वाति बहन चिंता करती। लोन की किस्त, बच्चों की फीस, महीने के खर्च का बजट।
हर बार पति कब चुपचाप कमरे में बैठ जाता तो वो अपनी आंसू तकिए में छुपाकर उसकी हिम्मत बंधाती। सब अच्छा होगा, देखना। धीरे धीरे शाम को घर की दीवारों पर हंसी कम होती गई। स्वाति बहन खाना बनाते बनाते जब गैस की लौ पर हाथ 2 सेकंड ज्यादा रख देती तो पहचान नहीं पाती ये खुद की बातें किससे कहूं। सास ससुर दिलासा देते, बेटा वक्त का फेर है, मगर भीतर का अंधेरा बड़ा होता गया। रात को सबके सोने के बाद स्वाति बहन अकेले बालकनी में बैठ जाती, आसमान के तारे देखती। मालूम नहीं क्यों आजकल कोई तारा भी सवेरा नहीं करता। तकिए से आंखों का पानी जब भीग जाता तो मन में बस यही आवाज गूंजती, गुरुजी क्या वापस वो खुशियां, वो सुरक्षा हमारे घर लौटेगी। कभी बच्चे गहरी नींद में होते तो स्वाति बहन सिर पर हाथ फेरते फेरते पूरी रात जाग जाती। याद करती बच्चों का मुस्कुराता चेहरा, पति के बेफिक्र दिन, अपना खिलता हुआ मन। अब दिन की शुरुआत एक नई जद्दोजहद। शाम का मतलब थकित की आंखें और रात अपने भगवान से किए जाने वाली एक बेआवाज प्रार्थना। गुरुजी क्या आप सुनते हैं मेरे डर, मेरी उम्मीद, मेरे सपनों की आवाज। कभी हमारे आंगन में दोबारा बरसात होगी, लेकिन हर सुबह फिर से मुस्कुराती। बच्चों को गोदी में लेकर दुनिया की सारी ठंड उनसे दूर करने की कोशिश करती। उनके लिए रोज जय गुरुजी कहती, क्योंकि मां कभी हार नहीं मानती। वैसे ही स्वाति बहन भी कभी अपनी आशा को अंतिम सांस तक बुझने नहीं देती। एक बार सुबह सुबह अखबार में छपे वित्तीय संकट के समाचार, मन में हल्का डर बैठा ही था कि पत्नी को पति की मायूसी पर तेजी से ध्यान गया। फिर वो दिन आया जब पति बहुत देर तक फोन पर बात कर रहे थे। चेहरा उतर गया था। दोपहर को जब वे चुपचाप कमरे में आए तब स्वाति बहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, सब ठीक है ना। पहली बार पति ने न शब्दों में नजरों में कोई जवाब दिया। रात का खाना खाया नहीं, टीवी चला दिया, पूरा समय बस अपनी सोच में डूबे रहे। बच्चों की नजरें अपने पापा को तलाशती रही, मगर वो जैसे खुद किसी अनदेखे अंधेरे में गुम हो गए थे। फिर धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। बच्चे अब घर के अंदर ही रहते, कभी दोस्तों को बुलाते नहीं। मां के पास आकर पूछते, मां पापा कब अच्छे मूड में होंगे। स्वाति बहन उन्हें सीने से लगाती, बेटी के बाल सहलाती, बेटा बस थोड़ा समय, सब ठीक हो जाएगा। मगर आंखें जब टेबल पर पड़ी स्कूल फीस की रसीद देखती तो मन में लहरें उमड़ती गई। अब पति हर दिन घर में रहते, हर रात करवटें बदलते, बचत का गणित बार बार सोचते, मगर मौन, गहरे और टूटे हुए। स्वाति बहन पूरा घर संभालती, राशन की लिस्ट में एक आइटम कम करती, बच्चों की फालतू ट्यूशन बंद कर दी, पुराने कपड़े रफू करती। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, कब तक चलेगा ऐसा। रात को जब सब सो जाते तो वो बालकनी में जाकर अपने अंधेरे को चांद से, भगवान से, गुरुजी से बातों में बदल देती। गुरुजी क्या मेरा परिवार फिर से खुश होगा। क्या मेरा पति मुस्कुराएगा। क्या मेरे बच्चे अपनी उम्र की चिंता नहीं करेंगे। इतनी सारी बातें, इतनी सारी दबी हुई सिसकियां, और कोई सुनने वाला नहीं। कई बार पति से बात करने की कोशिश करती, मगर सिर्फ यही सुनती, क्या फायदा, कहीं नौकरी ही नहीं अब। फिर वो चुपचाप पानी का गिलास रखती और मन ही मन सच्ची खामोशी ओढ़ लेती। संगत जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी गुरुजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। और देखिए, ये कोई संयोग नहीं है कि इस समय आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है। इसका अर्थ है कि गुरुजी की दिव्य नजर आप पर पड़ी है। अब आगे क्या होने वाला है, आपकी बंद किस्मत के दरवाजे कैसे खुलेंगे, आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी, ये सब कुछ हम इस सत्संग में धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक पल रुककर अपने हृदय की गहराइयों से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिस दिन गुरुजी ने चुना उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को साझा नहीं किया है तो कृपया अवश्य शेयर कीजिए
ताकि किसी और की डूबती नैया भी गुरुजी की कृपा से पार हो सके। संगत जी, उन दिनों हर छोटी सी बात में स्वाति बहन अपने आप को कमजोर पा रही थी। रोज कोशिश करती कि उनका दुख परिवार पर न पड़े, मगर आंखें सूरज ढलने के बाद नम ही रहती। सोचती, शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची, शायद भगवान भी अब मेरी आवाज नहीं सुनते। लेकिन उसी भरेहारे मन से अगले दिन फिर उठती। पुत्र पुत्री की प्लेट में गरम पराठा, पति की पसंद की चाय, घर की सफाई और सबसे बड़ी बात, एक नई मुस्कान। हर बार स्वाति बहन का मन बस यही कहता, हां मुश्किल है, लेकिन मैं मां हूं। जिस दिन मेरी उम्मीद टूट गई, उस दिन मेरी दुनिया ही हार जाएगी। और रात के सबसे अकेले समय में तकिए के कोने में 2 बूंद आंसू छुपाकर गुरुजी के नाम से प्रार्थना करती, आप हैं तो रास्ता भी जरूर होगा, बस एक संकेत दे दीजिए। मोहल्ले की एक प्रिय सहेली अनु दीदी एक दिन आते ही बोली, स्वाति चल, बस एक बार गुरुजी के सत्संग में बैठ, दिल का बोझ बांटना है तो उस दरबार से बड़ा कोई कंधा नहीं। मां, बहन, बेटी, सब, वहां आंसू भी आशीर्वाद बन जाते हैं। स्वाति बहन शुरुआत में झिझकी, फिर सोचा कम से कम मन हल्का तो लगेगा। गुरुवार की शाम दोनों दिल्ली बड़े मंदिर पहुंची। भीड़ बहुत थी, महिलाएं, बच्चे, हर कोई अपने भीतर के प्रश्न, चिंता और थकावट लिए। भजन की मध्यम धुन, सांगत की सामूहिक प्रार्थना और लंगर के लिए आती खुशबू। पहली बार स्वाति बहन को लगा, यहां रोने के लिए भी जगह है, जहां बिना बोले कोई सब जान जाता है। भीड़ में थोड़ा पीछे बैठकर, आंखें बंद कर, स्वाति बहन ने अपनी सारी चिंताएं, डर, अस्वीकृति, उम्मीदें सब गुरुजी के कदमों में रख दी। मन ही मन बोली, गुरुजी, क्या मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति दोबारा खुशियां देख पाएंगे? थोड़ी देर भजन के बाद गुरुजी संगत में घूमती घूमती स्वाति बहन के पास आए। उनकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि गहरा अपनापन था। मुस्कुराकर बोले, पुत्री, मां जो मन में छुपा के रखे वो मुझसे कैसे दूर रह सकता है? तेरा परिवार मेरी माया, तेरी चिंता मेरी जिम्मेदारी। तेरे पति को फिर से रास्ता मिलेगा, तेरे बच्चों में मेरी कृपा और तेरे आंसुओं में छुपा आशीर्वाद अब तेरे घर बरसेगा। बस सेवा, भजन और विश्वास का दीपक बुझने मत देना। तो रक्षा कवच हो अपने परिवार की। तेरे आंसू मुझ तक सीधे पहुंचते हैं। स्वाति बहन की आंखों से रुक रुक कर आंसू गिरने लगे। एक अजीब हल्कापन, सुकून और श्रद्धा का एहसास हुआ। मगर गुरुजी की बातों ने उनके तनाव की जड़ें ही काट दी। संगत जी, इस वीडियो तक पहुंचना कोई साधारण संयोग नहीं था। संगत जी, आपका यहां होना इस बात का संकेत है कि स्वयं गुरुजी ने आपको अपनी छाव में बुलाया है। जिस क्षण आपने इस सत्संग को चलाया, उसी क्षण से आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जो पूरी तरह से गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से भरा होगा। यदि आपके मन में कोई भी संदेह या बोझ है, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि अब से आपका जीवन उन्हीं की कृपा की रेखाओं में लिखा जा चुका है। याद रखिए, जब भी किसी के जीवन में संघर्ष, भटकाव, दर्द या अधूरी इच्छाएं अधिक हो जाती है, तभी गुरुजी स्वयं अपने चरणों की ओर उस आत्मा को खींच लेते हैं। और ये सत्संग आपके जीवन में उसी दिव्य खिंचाव का प्रमाण है। तो आइए, इस कृपा को हृदय से स्वीकार कीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी ने मुझे भी चुना है। ये वचन आपके लिए आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। संगत जी, अब हम स्वाति बहन का सत्संग पूरा करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुरुजी ने उनके जीवन को बदल दिया। उस दिन के बाद स्वाति बहन ने घर के मंदिर में छोटी सी ज्योत जलानी शुरू कर दी। हर रात परिवार के साथ बैठकर भजन बजाती,
पति के साथ चाय पीते पीते मुस्कुराकर कहती, गुरुजी ने कहा है, चिंता मत करो, रास्ता बढ़ ही जाएगा। 2 हफ्ते बाद पति को एक पुराने मित्र का फोन आया। हमारी नई फर्म में अनुभवी मैनेजर चाहिए, अगर चाहो तो इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू बिना किसी संघर्ष के पास हुआ। पहले से बेहतर सैलरी और स्थायी नौकरी मिली। पति के चेहरे पर पुराना आत्मविश्वास लौटा। बच्चों ने फिर से खेलना, हंसना और घूमना शुरू किया। स्वाति बहन कहती है, गुरुजी की कृपा से ऐसा लगा जैसे पूरे घर पर उजाले की कोई चादर तान दी गई हो। अब घर में तनाव, डर और मायूसी की जगह आशा, श्रद्धा और अपनापन लौट आया। इसी बीच बेटे की बोर्ड परीक्षा थी। नया स्कूल, नई क्लास, पुरानी परेशानियों की छाया। बेटा अवसाद में चला गया, रात रात जागना, रिजल्ट का डर, आत्मविश्वास गिरना और घर में फिर से चिंता का माहौल। स्वाति बहन ने गुरुवार के दिन अकेले मंदिर जाकर गुरुजी के चरणों में नम्रता से कहा, गुरुजी, ये मां आपके सामने अपनी संतान सौंप रही है। इसके सपनों, मेहनत और डर को अपने चरणों में ले लीजिए। गुरुजी के एक सेवादार ने उसी वक्त आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहन जी, जब मन की हर बात सच्चे गुरु के सिर पर छोड़ दो तो चिंता को भी शांति का आदेश मिल जाता है। बेटा सिर्फ मां की वजह से ही नहीं, तेरे गुरु की माया से भी पास होगा। परीक्षा के अंतिम दिन बेटा बोला, मां, आज मैं डर नहीं रहा। मुझे लगता है कोई मुझे गले लगाए है। रिजल्ट आया, डिस्टिंक्शन। बेटे ने पहली बार कहा, मां, जय गुरुजी। अब स्वाति बहन का घर कहता है, हमारी मां, बहन, पत्नी गुरुजी की सबसे प्रिय संगत है, जिनकी चिंता, जिनके आंसू गुरुजी को सबसे पहले सुनाई पड़ते हैं। अगर कभी हालात बिगड़े, रिश्तों में दूरी, बच्चों की उलझन, पति का मनोबल गिर जाए या खुद का आत्मबल टूटने लगे, तो बस चुपचाप गुरुजी के श्री चरणों में मन खोलकर रख दो। गुरुजी का वचन है, पुत्री, मां, बहन, हर बार तेरे आंसू मेरी माया में फूल बनते हैं। देख, तू अपने परिवार की देवी है। तेरा विश्वास मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ भी हो जाए, मां के मन की दुआ और भक्ति कभी खाली नहीं जाती। संगत जी, ये सत्संग हर भारतीय महिला, हर मां, बहन, बेटी की कहानी है। गुरुजी का भरोसा, उनकी माया और सेवा का मार्ग हर घर को रोशनी से भर दे। अगर आपका भी मन कहीं उलझा हो तो गुरुजी के श्री चरणों में संकोच छोड़िए, क्योंकि जब मां बहन की दुआ गुरुजी के पास जाती है तो उसे पूरी कायनात की मंजूरी मिल जाती है। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी सेवा का अवसर बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। जब आप किसी अच्छे कार्य में दान करते हैं तो वह सिर्फ पैसा नहीं होता, वह आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी नीयत और आपके कर्म का हिस्सा बन जाता है। कहा गया है, दान से दरिद्रता दूर होती है और हृदय में संतोष आता है। आज आप जो भी सेवा करेंगे वो आगे चलकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का कारण बनेगी। जब वीडियो में QR कोड दिखाई दे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किसी भी UPI ऐप को खोलिए, स्कैन पर टैप करें और गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा से राशि भरें। याद रखिए, छोटा सा योगदान भी बड़ी कृपा का कारण बन सकता है। जय गुरुजी।